अपर्दन चक्र में व्यवधान। किसी धरातल के अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं: तरुण, प्रौढ़, जीर्ण। में से किसी में उत्थान या निम्नीकरण हो जाना अपर्दन चक्र में व्यवधान कहलाता है। अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं: तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं जीर्णावस्था। अर्थात धरातल में 3 मुख्य रूप से अवस्थाएं देखने को मिलेंगी: तरुण, प्रौढ़ एवं जीर्ण। अगर इस घटना में कोई नया व्यवधान उत्पन्न हो जाता है जिससे इसका क्रम बिगड़ जाता है तो उसे व्यवधान कहा जाता है। व्यवधान युक्त चक्र को बाधित चक्र भी कहते हैं। जब कई बार बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्रमिक या उत्तरोत्तर चक्र या बहुचक्र कहते हैं। जब किसी धरातल के अपर्दन चक्र के पूर्ण होने के बाद अचानक उस धरातल का उत्थान हो जाता है तो उसे आकस्मिक घटना कहते हैं। नवोन्मेष, रिजुवेनेशन। नवोन्मेष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: गतिक नवोन्मेष, सुस्थैतिक नवोन्मेष व स्थैतिक नवोन्मेष। अब पहले देखते हैं गतिक नवोन्मेष। डायनेमिक रेजुवेनेशन। जब स्थल खंड का उत्थान हो जाता है या कोई स्थल भाग एकाएक ऊंचा हो जाता है तो उसे गतिक नवोन्मेष कहते हैं। अर्थात उसकी उत्थान दर में गति आ जाती है। इसके 3 कारण हो सकते हैं: स्थल खंड में उत्थान, स्थल भाग में झुकाव, सरिता निकास का नीचा होना। जब कोई स्थल यहाँ है मान लीजिए और एकाएक इसमें उत्थान हो गया, अर्थात ये स्थल भाग इस स्थिति से उठ करके इस स्थिति में आ गया, तो इसे स्थल खंड में उत्थान कहते हैं। स्थल भाग में झुकाव। जब कोई स्थल भाग क्षैतिज स्थिति में है या यह भाग नीचे धंस जाए या इसका दूसरा भाग ऊपर उठ जाता है तो स्थल भाग में झुकाव हो जाता है, ढाल बढ़ जाता है, तब भी नवोन्मेष माना जाता है। इसमें नदियों का वेग बढ़ जाएगा, अपर्दन की गति बढ़ जाएगी इत्यादि। सरिता निकास का होना। सरिता निकास का नीचा होना। किसी धरातल है, यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, इस जलाशय में आकर मिल जा रही हैं। किसी कारणवश यह जलाशय वर्तमान स्थिति से कुछ नीचे खिसक गया, अर्थात सरिता निकास नीचा हो गया। होने से यहाँ पर नदियों का वेग, अपर्दन की गति बदल जाती है। ये सभी घटनाएं घटती हैं तो इसे गतिक नवोन्मेष कहा जाता है। अर्थात स्थल खंड का उत्थान हो जाता है या इसमें झुकाव हो जाएगा या उसका जल निकास नीचा हो जाता है। सुस्थैतिक नवोन्मेष, यूस्टेटिक रिजुवेनेशन। इसमें सागर तल का गिरना होता है। इस स्थिति में सागर का तल नीचे चला जाता है तो उसे सुस्थैतिक नवोन्मेष कहते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं: हिमीकरण
हिम द्रवीकरण है। वर्तमान में यहाँ हिम है मान लीजिए और यहाँ सागर है, ये स्थिति थी। कालांतर में ऐसा हुआ कि हिम ज़्यादा बना, अर्थात जो वाष्पीकरण होता है वो जल बादल बन के हिम के रूप में स्थल पर जमा हो जाता है। सागर में पानी की कमी हो जाती है तो यहाँ पर हिम बन गया, यहाँ सागर तल नीचे हो गया, क्योंकि इसका अधिकांश जल हिम के रूप में स्थलों पर जमा हो गया तो सागर तल घट गया। या कभी कभी होता है हिम द्रवीकरण, बहुत सारा हिम स्थलों पर जमा हुआ है, गर्मी इत्यादि के कारण सारा हिम पिघल कर समुद्रों में चलाएगा तो समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठ जाएगा। ये देखिए यहाँ हिम कम हो गया, लेकिन वर्तमान जल स्तर से यह जल स्तर थोड़ा ऊंचा हो गया है। ये अगर घटनाएं घटती हैं, सागर तल ऊंचा हो गया या सागर तल नीचा हो गया तो सुस्थैतिक नवोन्मेष कहा जाता है। स्थैतिक नवोन्मेष स्टैटिक रिजुवेनेशन, नदी जल तल का उठना। इसमें नदियों के जल का जो तल है वह ऊंचा उठ जाता है। इसमें 3 बातें हो सकती हैं: नदी अपर्दन तंत्र, नदी अवसाद में कमी, जल आयतन में वृद्धि, सरिता अपहरण से जल मात्रा में वृद्धि। मान लीजिए कोई ये पर्वत है, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं और इसका ढाल कम होने के कारण ये पर्वत से मलबा कचरा बड़े बड़े छोटे छोटे कंकड़ इन नदियों में आकर फैल गए तो यहाँ नदी का वेग कम हो जाता है। अर्थात नदियों में कंकड़ पत्थर आदि अवसाद ज़्यादा होते हैं तो इसका वेग कम होता है, अपरदन इत्यादि की घटनाएं कम होंगी। यदि इसके अवसाद में कमी हो जाती है, कंकड़ पत्थर या मलबा नहीं रहेगा तो नदियों का वेग तीव्र हो जाएगा और अपरदन तीव्र गति से होगा। जल आयतन में वृद्धि, गर्मियों के महीने में नदियों में जल कम रहता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु में पानी अधिक आ जाता है तो इसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे इसका वेग, परिवहन शक्ति एवं अपरदन शक्ति बढ़ जाती है। सरिता जल से जल मात्रा में वृद्धि, कभी कभी ऊंचाई की मुख्य नदियाँ निचाई में स्थित मुख्य नदियों अपरदन इत्यादि के कारण ऊंचाई पर स्थित नदी का जल निचाई में स्थित नदी के जल में आने लगता है तो इस नदी में, नीचे स्थित नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे नवोन्मेष हो जाता है। अर्थात ऊपर वाली नदी कुछ भागों में अपरदन इत्यादि की घटनाएं नहीं करती।